जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं सभी का OR जाट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी OR जाट लेकर हाजिर हूं आप सभी के बीच में एक बेहतरीन भर्तियों के बारे में जानकारी। आपकी भर्तियां आप सभी के सामने हैं, जो आप सभी के आंखों के सामने दिख रही है कि इतनी जल्दी भर्तियां आ रही है। आप तैयारी कैसी कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी भर्तियां होगी 2025 फरवरी के अंदर जो इनकी एग्जाम होने वाली है, एग्जाम कैलेंडर आपका इसके अंदर ऐसे मान लीजिए जारी हो चुका है। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियां शामिल है और इसके अंदर नोटिफिकेशन भर्तियों का कब तक आ जाएगा, जैसे कि फॉर्म कब से भरवा लिया जाएगा, आयु क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, ये सारी जानकारी मैं पहले ही दे दूं तो आपको कैलेंडर नोटिफिकेशन सब एग्जैक्ट आपको मिल ही गया होगा। तो अब इसके अंदर टॉप 5 भर्तियां उस पर चर्चा करते हैं और आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं कि आप भी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी और 12th लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म लगाया है, 40% लाना चाह रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं ग्रेजुएशन लेवल के लिए स्पेशल रूप से मैंने आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए 3500 प्रश्नों की एक पीडीएफ लॉन्च की है OR जाट ऐप पे। वो जाके आप पढ़ लेना। लास्ट आपके 15 दिन के अंदर बेहतरीन हो जाएगा। राजस्थान जीके के प्रश्न रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। और 12th लेवल वाला ध्यान से सुन लीजिए, 40% आराम से आ जाएगा। आप 40 नहीं 60-70% ले आओगे पेपर के अंदर। इन नोट्सों को आप पढ़ लेना। मात्र 151 रुपए के अंदर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, राजस्थान जीके जितना, इंडिया जीके, इसके अलावा कंप्यूटर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सारा सभी कुछ आ जाएगा, पीछे कुछ नहीं बचेगा, सारा पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आप सभी इसके अंदर देखिएगा आलोक राज जी का ट्वीट, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से आपको कह दिया है कि जेल प्रेरी भर्ती हो गई, प्रयोगशाला हो गई, इसके अलावा लाइब्रेरियन हो गई, इसके अलावा पटवारी हो गई। इन भर्तियों के साथ साथ मैं आपको एक भर्ती और जोड़ूंगा, रीट भर्ती हो गई। ये सब भर्तियां आपके लिए आने ही वाली है। 2025 के अंदर एग्जाम होने वाली है, वो भी फरवरी मार्च के अंदर। क्यों कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, सारी बता दूं। इन्होंने तो भले इसके अंदर कैलेंडर जारी करने का कहा है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि सारी भर्तियों के कैलेंडर से मान लीजिए जारी हो गया, क्योंकि आपके पटवारी भर्ती है। इसका एक बार आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया था कि फरवरी या फिर हम आपकी इसके अंदर मार्च के अंदर एग्जाम जो आपकी है पटवारी की करवा लेंगे। पटवारी की एग्जाम क्या है, करवा लेंगे 2025 के अंदर। तो अब ऐसे मान के चलिए फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर एग्जाम होती है, तो बाकी एग्जाम जो जेल प्रेरी है, प्रयोगशाला है, लाइब्रेरियन है, ये सब एग्जाम्स भी है आपकी इसी डेट्स के इर्द गिर्द होगी। 5-10 दिन आगे पीछे हो जाएगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि RSSB का पहले से आप कैलेंडर देख रहे हैं, लगभग 7-8 भर्तियों का एक साथ ही कैलेंडर निकालते हैं, ठीक है, और वो इर्द गिर्द ही एग्जाम डेट रहती है। तो अब इसके अंदर आपको कंफर्म हो गया कि इसके अंदर स्पष्ट लिखा है कुछ गैप है, कुछ गैप मतलब 5-10 दिन 15-20 दिन गैप हो सकता है। इसके लिए मैंने 2 महीने इसके अंदर लिया हूं, फरवरी और मार्च। तो इस 2 महीनों के अंदर अंदर एग्जाम होगा, तो अब इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अभी सितंबर चल रहा है, तो इसके बाद अक्टूबर है, इसके बाद नवंबर है, इसके बाद आपकी दिसंबर है, इसके बाद जनवरी है, इसके बाद फरवरी है। तो मान के चलिए एक ये तो 15 दिन बचे हैं, इसका 2, 3, 4, 5 और 6, मोटा मोटी आपके 5 महीने बचे हैं। इस 5 महीने के अंदर अंदर आप बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, किसका सिलेबस क्या है, सारी बात करूंगा। और इन सभी भर्तियों में से आपकी जो कौन कौन सी भर्तियां हैं, जेल प्रेरी हो गई और पटवारी हो गई, दोनों बड़ी भर्तियां आएगी। ऐसे मान के चलिए पटवारी की तो आपकी 2500 के समथिंग पद आएंगे, और इसके अलावा जेल प्रेरी के 3000 के समथिंग पद आएंगे। इन पदों के लिए आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जरूरी है, वो आपको पास करनी पड़ेगी योग्यता के अंदर। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल सीईटी होगी तो ये आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन, रीट के लिए आपकी बीएड होनी चाहिए, लाइब्रेरियन के लिए डिग्री लाइब्रेरियन होनी चाहिए, प्रयोगशाला सहायक के लिए आपकी 12th होनी चाहिए, 12th लेवल सीईटी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब इतना सारा आपके पास योग्यता होगा तो ये आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। आयु की मोटा मोटी मैं बात करूं, सभी भर्तियों के अंदर मिनिमम आपकी 18 साल है, हाईएस्ट आप कई भर्तियों के अंदर 40 साल से प्लस तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। आयु की टेंशन लेनी नहीं है, योग्यता मैंने आपको बताई दी। अब मोटा मोटी बात रही इन सभी भर्तियों का सिलेबस की, तो पॉइंट टू पॉइंट अपने सिलेबस देख लीजिएगा। सबसे पहले जेल प्रेरी भर्ती 2024 की आती है,
तो इस भर्ती के अंदर आपका क्या रहता है, भर्ती का सिलेबस वो देख लीजिएगा। देखो इस भर्ती का सिलेबस, ये पिछली जो भर्ती हुई है जेल प्रेरी, नाम आपने सुना है, बहुत टाइम हो गया, लास्ट मेरे हिसाब से 2018 के अंदर भर्ती आई थी। इस 18 की भर्ती के अंदर भी कुछ गड़बड़ी होकर ये रद्द भी कर दी गई थी, फिर एग्जाम करवाई थी, ऐसे कुछ हुआ था। लेकिन इस भर्ती के अंदर जो सिलेबस था वो मोटा मोटी मैं बात करूं, इंग्लिश आपकी सीईटी के अंदर है, इसके अलावा इसके अंदर आपकी सामान्य ज्ञान जो आपकी राजस्थान जीके है वो आपका इसके अंदर जो आपका राजस्थान जीके जो आपका सीईटी में है, इसके अलावा सामान्य हिंदी आपका सीईटी में है, इसके अलावा सामान्य गणित सीईटी में है, सामान्य विज्ञान सीईटी में है। सीईटी वाला सेम टू सेम सिलेबस है, कॉपी पेस्ट, ज्यादा फर्क नहीं है। आप बेहतरीन सीईटी वाला पढ़ लीजिए, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इंग्लिश आपकी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आता है, सामान्य ज्ञान राजस्थान जीके का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आता है, हिंदी की बात करूं तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आता है, गणित की बात करूं तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सामान्य विज्ञान की बात करूं तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन बराबर आते हैं। और इसके अंदर बात करूं 1% 1 अंक का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। इसके अलावा नकारात्मक अंकन इसके अंदर था नहीं, लेकिन इस भर्ती के अंदर हो सकता है नकारात्मक अंकन लागू कर दिया जाए, ठीक है। 10th लेवल का स्टैंडर्ड होगा, ये 12th लेवल की भर्ती होगी। 12th लेवल सीईटी वाले ध्यान से सुन लीजिए, आपके लिए बेस्ट भर्ती है आगे। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की दानी है, इसके अलावा दूसरी जो आपकी लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट के अंदर 3 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर आपकी एक ज्योग्राफी वाले लैब असिस्टेंट तैयारी करते हैं, होम साइंस वाले करते हैं, इसके अलावा साइंस वाले करते हैं। तो ये 3 है जो आपकी लैब असिस्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर आपका मोटा मोटी मैं बता दूं 2 पार्ट के अंदर एग्जाम होते हैं। पहले पार्ट में जीके आता है, जो आप सामान्य ज्ञान राजस्थान इतिहास कला संस्कृति साहित्य विरासत राजस्थान भूगोल ये आ जाता है, 30% रहते हैं, 90 अंक के रहते हैं। दूसरा भाग आपका रहता है सब्जेक्ट का, वो आपका सब्जेक्ट कम ज्यादा भी है, जैसे साइंस वालों के लिए तो आपका ये देख सकते हैं 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स, लेकिन होम साइंस और जियोग्राफी के अंदर कुछ कम मार्क्स का रहता है मैटर, और इसके अंदर ए पार्ट का भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मोटा मोटी मैटर में बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, आरएस को छोड़ के, मेंस आरएस को छोड़ के, आरएस मेंस को छोड़ के सारे पेपर जितने भी है ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एबीसीडी रूप में ही आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको मैं बता दूं नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, वो भी 1/3, और न्यूनतम पासिंग मार्क्स आपका 40% रखा गया है। इसके साथ साथ इस अंक प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, पात्र नहीं होंगे, प्राप्त नहीं किया तो ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अलावा लैब असिस्टेंट की बात कर ली। अब इसके अलावा जो आपकी आगे है आपकी लाइब्रेरियन भर्ती। लाइब्रेरियन भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर जो आपका सिलेबस है, 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की जिक्र कर लेता हूं मैं। तो 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन भी 2 पार्ट के अंदर एग्जाम होता है, और लाइब्रेरियन जो भर्ती है आप सभी इसकी अच्छे से तैयारी करिए, जिसके पास डिग्री है, जिसके पास मौका है वो चूक ना जाए, ठीक है। तो इसके अंदर देखिएगा फर्स्ट पार्ट के अंदर सामान्य ज्ञान आता है, जिसके अंदर आपका राजस्थान का जीके रहता है, राजस्थान जीके, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपका राजस्थान का करंट अफेयर्स रहता है। तीसरा आपका इंडिया और वर्ल्ड का जीके के अंदर आपका इंडिया का तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों रहता है, पॉलिटिकल साइंस भी रहता है, और वर्ल्ड के अंदर आपका जो आपका ज्योग्राफी मैटर ज्यादा रहता है। और इसके अलावा चौथा पार्ट रहता है वो आपका साइकोलॉजी रहता है, जो आपका रीट वगैरह के अंदर लगता है वही साइकोलॉजी, अलग नहीं है। और इसके अलावा ये सारा मैटर 100 क्वेश्चन का आता है, 200 मार्क्स का आता है, 2 घंटे का समय का पेपर होता है इसके अंदर। और इसके अलावा दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता है, जो आपका इसके अंदर सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स का, टोटल 2 घंटे का समय, 400 नंबर का पेपर होता है। इस हिसाब से आपका इसके अंदर सिलेक्शन सिस्टम रहता है, ठीक है। और इसके अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% क्राइटेरिया इसके अंदर भी दिया गया है, और एससी एसटी को 5% छूट भी दे रखी है, ठीक है। मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसके अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ठीक है। इसके अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3, और देख सकते हैं 1/3 ऑफ मार्क्स जो आपके 1/3 से जो आपकी रखी जाएगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये सारा इसके अंदर जो मामला रहेगा। तो अब आगे बात करूंगा मैं आपके लिए पटवारी भर्ती के बारे में।
पटवारी भर्ती आप सभी को पता है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस और पटवारी का सिलेबस मैंने आपको कंपैरिजन करके ऑलरेडी बताया हुआ है, तो इनका सिलेबस भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पता रहेगा। तो इन सभी का सिलेबस भी ध्यान में होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, सारा बता दूं मैं आपको। तो इसके अंदर देखो सीईटी जो आपकी 2024 की हो रही है ग्रेजुएशन लेवल की, वो सेम टू सेम सिलेबस है, जिसके अंदर आपका राजस्थान का जीके, साइंस और इसके अंदर करंट अफेयर्स की बात करो 25, इसके अंदर आपका 76 मार्क्स का आता है, और इसके अंदर राजस्थान का जीके आपका 60 मार्क्स का आता है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश आपके 44 मार्क्स का, मैथ रीजनिंग आपके 90 मार्क्स की, कंप्यूटर आपका 30 मार्क्स का, ये सब इसके अंदर रहता है। 300 मार्क्स का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसके अंदर 1/3। ध्यान रखिएगा, हर एक चीज मैंने आपको बता दी। अब पटवारी भर्ती का जिक्र हो गया, इन सभी भर्तियों के लिए डिटेलली मैं अलग अलग वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर रीट का लेके आ चुका हूं, पटवारी का लेके आ चुका हूं, इसके अलावा लाइब्रेरियन का, और इसके अलावा मैं आपको लेके आ रहा हूं जेल प्रेरी का, इसके अलावा मैं लेके आ रहा हूं आपके लैब असिस्टेंट। तीनों भर्तियों के बारे में डिटेलली सिलेबस वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्दी। उसमें मैं किताबों के बारे में जिक्र करूंगा, कौन सी बेस्ट किताब है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा आप सभी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अब रीट की भर्ती के बारे में ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं, लेकिन आप सबको पता है आलोक राज जी से 6 दिन पहले एक बंदे ने पूछा था, अध्यक्ष महोदय जी बहुत बहुत आभार होगा, लेकिन रीट पात्रता के लिए जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करें। तो इन्होंने जवाब देते हुए कहा है, रीट पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करता है, शायद शिक्षा विभाग जारी करेगा, इसकी हमें कोई सूचना नहीं है। तो अब देखो इसके अंदर शिक्षा विभाग जारी करेगा या कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं रीट का नोटिफिकेशन में बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर जो आपका फरवरी 2025 में आपको बता रहा हूं वो आपकी पात्रता परीक्षा हो सकती है, और 25 दिसंबर तक आपका मेंस भी करवाया जा सकता है। तो आप इसके अंदर निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें। पात्रता भी बहुत टफेस्ट होती है, जिसके अंदर आपको पता है पिछली बार 15-16 लाख विद्यार्थी में से 8 लाख ही पास हुए हैं। जो पात्रता क्लियर कर चुके हैं वो बेंच पे फोकस करें साथ में, और जो पात्रता क्लियर नहीं कर चुके हैं वो बेंच और प्री की दोनों की बेहतरीन तैयारी करें, तभी आपका जाके आराम से इसके अंदर होगा। और सिलेबस पात्रता का मेंस का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के बता रखा है, और हस्तलिखित नोट्स मैंने ऑलरेडी सभी सिलेबस वाइज अलग अलग डिपेंड करके अलग अलग डाल रखे हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर एक भर्तियों के बारे में जानकारी दी मैंने, कैसे लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।